हरिओम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में। आज हम मुंडकोपनिषद के अंतर्गत मुंडकोपनिषद के दूसरे मुंडक का अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रथम मुंडक का अध्ययन किया था। मुंडकोपनिषद में 3 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में दो खंड हैं या दो उसके भाग दिए गए हैं। देखेंगे द्वितीय मुंडक के अंतर्गत आज हम प्रथम खंड का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, मुंडक का अर्थ होता है मुंडन कर देने वाला, अर्थात मन का जो मुंडन कर दे वह उपनिषद मुंडक उपनिषद के नाम से जाना जाता है। प्रथम खंड के अंतर्गत बताया है कि वह ब्रह्म कैसा है, सत्य है। जैसे अग्नि से सहस्त्रों अर्थात हजारों चिंगारियाँ उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार ब्रह्म से अनेक भाव प्रकट होते हैं और उसी में विलीन होते हैं। पिछले मुंडक में हमने ब्रह्म के बारे में जाना कि वह ब्रह्म कैसा है और वह सृष्टि की रचना किस प्रकार से करता है। वहाँ पर कहा गया है कि ब्रह्मा मकड़ी की भांति सृष्टि की रचना करते हैं। मकड़ी की भांति क्यों? क्योंकि मकड़ी स्वयं का जाल बनाती है और उसे स्वयं अपने में ही समाहित कर लेती है। उसी प्रकार यहाँ पर ब्रह्म से अनेकों प्रकार के भाव प्रकट होते हैं, वह उन्हीं में लीन हो जाते हैं। वह ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है। वह अजन्मा प्राण रहित, अजन्मा अर्थात जिसका कभी जन्म नहीं होता, प्राण रहित अर्थात उन्हीं से प्राण उत्पन्न होते हैं, वह प्राण पर आश्रित नहीं है। मन रहित, वह मन से भी परे हैं। उज्ज्वल अर्थात अत्यधिक तेजवान, अविनाशी जिनका कभी विनाश नहीं होता, और आत्मा से भी वह उत्कृष्ट हैं। आत्मा अर्थात जो जीव के अंतर्गत विद्यमान है, जो कि मुँह से व्याप्त है, वह आत्मा के नाम से कही गई है। इन सब से परे जो तत्व है वह परमात्मा के नाम से जाना जाता है। उन परमात्मा से ही प्राण, मन और समस्त इंद्रियां, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि सभी तत्व उत्पन्न होते हैं। आगे देखेंगे। यहाँ पर ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है कि उन ब्रह्म का जो मस्तिष्क है या उनका जो मस्तक है, माथा, वह अग्नि है। यहाँ पर उपमा के द्वारा ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है कि उन ब्रह्म का मस्तक अग्नि रूप है और नेत्र, व्यष्टि जो कि हमारा शरीर है, और समष्टि जो कि यह बाहरी जो संसार है, इसे समष्टि के नाम से वेदों में कहा गया है। तो यहाँ पर समष्टि रूप में परमात्मा का वर्णन मिलता है। उस परमात्मा का जो मस्तक है इस संसार में अग्नि के रूप से देखा जाता है। उन परमात्मा के जो नेत्र हैं वह सूर्य और चंद्र के समान हैं। उनके कान दिशाएं और वेदवाणियाँ हैं। उनके जो प्राण हैं वह क्या है? वायु है, अर्थात वायु उनके प्राण रूप है। हृदय, उनका हृदय यह संपूर्ण विश्व है, और उनके जो पैर हैं वह पृथ्वी है। संपूर्ण प्राणियों में वह अंतरात्मा के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यहाँ पर ब्रह्म का स्वरूप बताया है कि बाह्य सृष्टि में ब्रह्मा का जो अग्नि है वह उनका मस्तक है। इस प्रकार से उनके जो नेत्र हैं वह सूर्य और चंद्र के समान हैं। कान सभी दिशाएं अर्थात सर्वत्र विद्यमान सभी वाणियों को सुनने वाले इस प्रकार से हैं, और
सभी प्रकार से जो भी वेदवाणियाँ, जो भी कर्म आदि श्रवण किए जाते हैं या होते हैं, वह उनके कान हैं। इस प्रकार से प्राण उनके वायु रूप हैं, हृदय या सारा संसार उनका हृदय रूप है, और उनके जहाँ भी पृथ्वी तत्व है वह उनके पैर हैं। विराट पुरुष से, यह पुरुष का विराट स्वरूप है। विराट रूप में भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के अंतर्गत अपना स्वरूप बताया है। वहाँ पर यह अच्छे से समझ में आ जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि विराट पुरुष से अग्नि, सूर्य जिसकी समिधा रूप है। अग्नि यहाँ पर विस्तृत तत्व है और सूर्य उनकी समिधा। समिधा का अर्थ हमने बताया था, अज्ञानता का प्रतीक समिधा को कहा जाता है। और जब साधक ब्रह्म प्राप्ति या गुरु से ज्ञान लेने के लिए जाते हैं तो वह अपने साथ समिधा लेकर जाते हैं, जिससे कि गुरु यह समझ जाते हैं कि यह मेरे पास ज्ञान लेने आए हैं। इस प्रकार से वह उचित ज्ञान साधक को देते हैं। तो अग्नि, सूर्य जिसकी समिधा रूप है, उन विराट पुरुष से उस अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ है। सोम से पर्जन्य, पर्जन्य अर्थात होता है पृथ्वी में अन्न का जो उत्पादक है, वह पर्जन्य के नाम से कहा जाता है। उस पर्जन्य से पृथ्वी में औषधियों की उत्पत्ति हुई और उन औषधियों से पुरुष में वीर्य की उत्पत्ति हुई, जिससे कि पुरुष से ही समस्त प्रजा की उत्पत्ति होती है। यह सृष्टि का क्रम यहाँ पर बताया है, आगे जानेंगे। उन पुरुष से ही सभी ऋचाएँ, ऋचाएँ कहा गया है जो वेद मंत्रों में जो ऋचाएँ अर्थात जो मंत्र कहे गए हैं ऋग्वेद आदि में, वह ऋचाओं के नाम से जाने जाते हैं। साम मंत्र, ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं। साम मंत्र, यजुः अर्थात यजुर्वेद के मंत्र, दीक्षा जो संस्कार आदि होते हैं, संपूर्ण यज्ञ, समस्त कर्म, दक्षिणाएँ जो कि कर्म के आधार पर दक्षिणाएँ दी जाती हैं, संवत्सर अर्थात साल जो कि एक वर्ष के नाम से जाना जाता है, यजमान और वह लोक जहाँ चंद्र और सूर्य अपनी रश्मियाँ बिखेरते हैं, अर्थात जहाँ चंद्रमा और सूर्य जो हैं वह अपनी किरणों को बिखेरते हैं, वह सभी लोग उस विराट पुरुष से उत्पन्न हुए। उन विराट पुरुष से ही विविध देवता अर्थात अनेकों प्रकार के जो देव हैं, साधक गण, साधक हैं, मनुष्य गण, पशु पक्षी, प्राण और अपान, यह वायु के प्रकार हैं। धान, जौ, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य और विधि अर्थात इन सभी को करने का जो तरीका है या इनको करने के जो प्रकार हैं। यम नियम आदि, यम नियम अर्थात आचार व्यवहार आदि सब उत्पन्न हुए हैं। उन विराट पुरुष से ही इन सब की उत्पत्ति हुई है। विराट पुरुष से सप्त प्राण अर्थात 7 जो प्राण हैं, सप्त जीवा, सप्त ज्वाला, अग्नि की जो 7 ज्वाला हैं जिन्हें हमने पिछले खंड में पढ़ा, 7 प्रकार की समिधाएँ अर्थात जिज्ञासाएँ, सप्त यज्ञ 7 प्रकार के यज्ञ, 7 लोक, 7 प्राण, प्राणियों की गुहा में निहित जो 7 पदार्थ हैं वह सभी उस विराट पुरुष से उत्पन्न हुए। अर्थात यह सप्त रूप में जो भी यहाँ पर वर्णन किया गया है वह सभी विशेष तत्व पुरुष से ही उत्पन्न हुए हैं। सारे समुद्र, सभी पर्वत, नदियाँ, औषधियाँ और रस की उत्पत्ति हुई है। वह सभी प्राणियों में अंतरात्मा के रूप से प्रतिष्ठित है। यह जगत कर्म, तप और ब्रह्म ही है। इस जगत में सभी कर्म आदि, सभी प्रकार के तप, यह सब ब्रह्म रूप ही हैं और वह सब ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए। यहाँ जो कुछ भी है वह सभी ब्रह्म से ही उत्पन्न माना जाता है। जो उसे हृदय गुहा में स्थित जानता है अर्थात परमात्मा की स्थिति हमारे हृदय के
मध्य में है। जो उसे सही प्रकार से जानता है, उसे हृदय में स्थित जानता है, परमात्मा का स्वरूप जो जानता है, वह उसकी अविद्या की ग्रंथि खोल देता है। अविद्या की ग्रंथि अर्थात अज्ञान का जो बंधन है, यह बंधन कैसा है? यह बंधन हमारे अंदर जो है वह माया के कारण ही है। माया का क्या स्वरूप है? यहाँ पर सूक्ष्म रूप से मैं आपको माया का स्वरूप थोड़ा सा बता देता हूँ। माया के 3 प्रकार हैं। पहला है महामाया, महामाया। दूसरा है मोह माया, मोह माया। और तीसरा है योग माया। महामाया संसार में धन आदि सभी प्रकार का जो वैभव ऐश्वर्य है, यह सभी महामाया के अंतर्गत आता है, जिसमें कि जीव इन सभी के वशीभूत होकर इनकी प्राप्ति के लिए अनेकों प्रकार के संकल्प करता है और यत्न करता है। यह महामाया है। जब व्यक्ति इनसे ऊपर उठ जाता है तो वह मोह माया में बंधा रहता है। मोह माया क्या है? मोह माया में परिवार, पुत्र मोह, स्त्री आदि का मोह और सभी प्रकार से सभी जीवों के प्रति जो उसका मोह भाव होता है, वह मोह माया के अंतर्गत आता है। इससे परे जो माया का तीसरा और सबसे कठिन जो स्वरूप है, वह योग माया के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को अनेकों प्रकार की सिद्धियां आदि प्राप्त होती हैं। यह भी बंधन स्वरूप है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति में यह भी बंधन के रूप में ही माना जाता है। यह माया का स्वरूप है और यह 3 प्रकार की माया है। जो व्यक्ति इस माया से ऊपर उठ जाता है वह ब्रह्म प्राप्ति में समर्थ होता है। आगे जानेंगे। द्वितीय खंड, हमने अभी प्रथम खंड का अध्ययन किया। अब हम द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का अध्ययन करेंगे। वह ब्रह्म कैसा है? वह प्रकाशमान है, अर्थात वह अत्यंत तेज युक्त है और सर्वत्र वह प्रकाशवान है, सर्वत्र व्याप्त है और हृदय की गुहा में विचरित है, अर्थात हृदय गुहा के अंतर्गत विराजमान है और विचरण करने वाला है। वह महान पद वाला है, जैसा कि कहा गया है अणोरणीयान महतो महीयान, अर्थात वह अणु से अणु है और महत से महत रूप में जाना जाता है और उसका महान पद है, अर्थात उससे परे और कोई नहीं है, जिसमें कि चलने वाले, श्वास लेने वाले, पलक झपकने वाले सभी प्राणी समाविष्ट होते हैं। उस परमात्मा में इस प्रकार से सभी प्राणी समाविष्ट हो जाते हैं। सत और असत रूप वर्णीय, अर्थात जिसका हम वर्णन करते हैं या जिसे हम वर्णन करते हैं। वरिष्ठ, अर्थात सभी में जो बड़ा है, जीवात्माओं की बुद्धि से भी परे उस ब्रह्म को जानो, जो कि सभी की बुद्धि से परे है। वह देदीप्यमान, अर्थात अत्यंत प्रज्वलित, अणु से भी सूक्ष्म अणु। उसका स्वरूप कितना सूक्ष्म है कि वह अणु से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें कि संपूर्ण लोक, इतना सूक्ष्म होने के पश्चात भी उसमें संपूर्ण लोक व निवासी स्थित हैं, अर्थात वह अणु से भी अणु है और महत अर्थात बृहत से भी बहुत बड़ा है। उसमें सभी लोक और सभी निवासी स्थित हैं। वही अविनाशी ब्रह्म है, अर्थात वह जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, वह ब्रह्म है। वह प्राण, वाणी, मन और सत्य रूप है, वह अमृत रूप है। मनन व जानकर, मनन का अर्थ है उसका चिंतन करना, उसका मनन करना, उसी का हमेशा चित्त में ध्यान करना। मनन व जानकर, उसका स्वरूप जानकर उसे वेदन करें, अर्थात उसको प्राप्त करें। वेदन कहा गया है लक्ष्य का वेदन करने के लिए, अर्थात उस लक्ष्य की प्राप्ति करें। यहाँ पर कहते हैं यह बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है
कि उपनिषद को धनुष रूप जानो, अर्थात उपनिषद क्या है, धनुष के रूप में उपनिषद को समझिए। और उपासना जो कि आप अपने चित्त और भाव से जो भी उपासना करते हैं, उस उपासना को आप कितनी सूक्ष्मता से और कितनी श्रेष्ठता से करते हैं, उसे आप बाण रूप में समझिए। और भावपूर्ण चित्त, जिस चित्त से आप उस उपासना को करते हैं, उस भावपूर्ण चित्त से उस अविनाशी लक्ष्य का वेधन करें। अर्थात उपनिषद को आप धनुष रूप समझिए। उपासना आपका बाण है, जिसके द्वारा आप अपने चित्त से उस अविनाशी लक्ष्य का वेधन करने में समर्थ हों। दूसरा देखिए उसका उपाय क्या है, किस प्रकार से हम ऐसा कर पाएंगे। तो यहाँ पर बताया है कि प्रणव से, प्रणव कहा गया है ओमकार। ओम को प्रणव के नाम से जाना जाता है, या ओम का दूसरा नाम प्रणव भी है। तो ओमकार क्या है, धनुष है, और अंतरात्मा बाण है। अर्थात ओम का उच्चारण करते हुए व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से क्या करे, उस ब्रह्म का लक्ष्य भेदन करे। अर्थात अपने ओमकार के जप से अपनी आत्मा को जाने और आत्मा को ब्रह्म में तन्मय कर दे और ब्रह्म को प्राप्त कर ले। इसे कैसे करें, आलस्य और प्रमाद रहित जो व्यक्ति होते हैं वही इस लक्ष्य का वेदन करने में सक्षम हैं। जो व्यक्ति आलस्य को त्याग कर निरंतर परमात्मा का चिंतन मनन आदि करते हैं, उनमें अपने आप को समाहित रखते हैं, वही व्यक्ति उस ब्रह्म को प्राप्त करने में सक्षम हो पाते हैं। ब्रह्म प्राप्ति का यहाँ पर सेतु बताया है, अर्थात आधार, जिसमें पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक अर्थात स्वर्ग से ऊपर के जितने भी लोक हैं वह द्युलोक कहे गए हैं। संपूर्ण प्राणों के साथ मन अधिष्ठित है, जिसमें पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक और संपूर्ण प्राणों के साथ हमारा मन अधिष्ठित है। अर्थात हमारा जो मन है वह उसमें है। उस एक आत्मा को जाने, उससे भिन्न विषयों का त्याग करें। आत्मा को जानने का क्या तरीका है, अपने जो भी आप मनन चिंतन आदि बाह्य विषयों का करते हैं, उन सभी का आप चिंतन आदि करना त्याग करें और केवल आत्मा का ही आप चिंतन करें। यहाँ पर कहा गया है कि जिस प्रकार रथ चक्र में अरे लगे होते हैं, यहाँ पर रथ की उपमा दी गई है कि रथ चक्र में जिस प्रकार अरे लगे होते हैं और शरीर की समस्त नाड़ियाँ हृदय में एकत्रित होती हैं, उसी प्रकार विभिन्न रूपों में संचरित होने वाला जो परमेश्वर है वह हृदय के मध्य स्थित रहता है। वह कैसा है, ओम के द्वारा ध्यान योग्य, अर्थात ओम के द्वारा उसको निरंतर ध्यान करें, जिससे कि अज्ञान की निवृत्ति होती है और अज्ञान की निवृत्ति के लिए यह आवश्यक है। वह परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वविद अर्थात सब कुछ जानने वाला है, भूलोक में व्याप्त महिमा वाला। भूलोक यह लोक है, इसमें जो उसकी महिमा है वह सर्वत्र व्याप्त है। ब्रह्मलोक में अधिष्ठित, वह ब्रह्मलोक में अधिष्ठित है। मनोमय कोश युक्त अर्थात मन का जो स्वरूप है उसे वह जानने वाला है। शरीर प्राणों का संचालक है। अन्नमय कोश में हृदय में रहने वाला है। हमारे शरीर में 5 प्रकार के कोश बताए गए हैं, जिनमें कि पहला है अन्नमय कोश, अन्नमय कोश। दूसरा है प्राणमय कोश। तीसरा है मनोमय कोश। चौथा है विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश। और 5वां है आनंदमय कोश, आनंदमय कोश। इस प्रकार से मनुष्य शरीर में यह 5 प्रकार के कोश हैं। यहाँ पर बताया गया है कि मनोमय कोश से युक्त वह शरीर प्राणों का संचालक है। अन्नमय अर्थात जो शरीर अन्न से, जिस शरीर की रचना हुई है, जो हमारा यह बाह्य शरीर है, अन्नमय कोश में हृदय में वह रहने वाला है।
उसे ज्ञान द्वारा जानकर धीर पुरुष सभी ओर देखते हैं, अर्थात सभी पुरुषों में सभी सर्वत्र वह उसे देखते हैं। उन परमात्मा को तत्व से जानने पर मनुष्य की हृदय ग्रंथि खुल जाती है। हृदय ग्रंथि अर्थात माया की जो ग्रंथि है वह हृदय में बताई गई है। इस प्रकार से माया की जो तीनों ग्रंथियां हैं वह खुल जाती हैं, संशय सभी प्रकार के नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण कर्म हैं वह क्षीण हो जाते हैं। परमात्मा को जानने से सभी प्रकार के कर्म क्षीण हो जाते हैं। ब्रह्म की स्थिति क्या है? वह प्रकाशमय कोश अर्थात हिरण्मय कोश में कला रहित ब्रह्म विद्यमान है। कला अर्थात सभी प्रकार की जो कला हैं उनसे रहित अर्थात वह निष्कल कहा जाता है, जो कि कलाओं से रहित है और सकल रूप में इस संसार में विराजमान है। उस परमात्मा की दो कला बताई जाती हैं, एक है सकल और दूसरी है निष्कल। निष्कल का अर्थ है वह किसी भी प्रकार से निष्काम निर्लेप है और सकल का अर्थ है वह सभी प्रकार से ऐश्वर्य युक्त हैं। यहाँ पर उनके निष्कल रूप का वर्णन किया गया है। वह शुभ्र हैं और ज्योतिर्मय संपूर्ण पदार्थों के भी ज्योति स्वरूप हैं। आत्मज्ञानी अर्थात आत्मा को जानने वाले उन्हें जानते हैं। यहाँ पर ब्रह्म का स्वरूप बताया है कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्या भासा सर्वमिदं विभाति। अर्थात न तत्र सूर्यो भाति, वहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं जा सकता, न चंद्र तारकम और चंद्रमा भी वहाँ प्रकाश देने में समर्थ नहीं है। नेमा विद्युतो, विद्युत आदि भी वहाँ प्रकाशित नहीं होती। विद्युत कहा गया है बिजली को। कुतोयम अग्नि, कुतो अर्थात कैसे, अग्नि कैसे प्रकाशित हो सकती है, क्योंकि तमेव भान्तमनुभाति, वह सब उसी के प्रकाश से ही प्रकाशित हो रही हैं। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसे प्रकाशित करने में भला कौन सक्षम है। अर्थात यह सभी, इन सभी में जो प्रकाश है वह परमात्मा का ही प्रकाश है। उन परमात्मा को प्रकाशित करने में ये तत्व समर्थ नहीं हैं। ब्रह्म अमृत स्वरूप है, वह सभी ओर है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सभी जगह वह विस्तृत है। यह संपूर्ण जगत सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म रूप ही है। इस प्रकार से हमने आज मुंडकोपनिषद का 2वां अध्याय का अध्ययन किया। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।